आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वकील जोड़ा वामन राव और नागमणि के कत्ल में साबिक रियासती वजीर सहित इटाला राजेंद्र का भी कलीदी किरदार होने के इल्ज़ाम आयद हो रहे हैं। वामन राव के वालिद किशन राव ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को चाकू से मार दिया गया और बेटे को सरकारी दवाखाने में उस वक्त कोई इमरजेंसी इलाज नहीं किया गया। उसके जिम्मेदार इटाला राजेंद्र हैं। मुझको शक है पहले खानगी एम्बुलेंस आने के बावजूद 108 एम्बुलेंस का सड़क पर इंतज़ार किया गया। अगर मेरे बेटे का फौरी इलाज किया जाता तो वो ज़रूर ज़िंदा रहता था। वमन राव कत्ल के मुलजिम पी मधु इटाला राजेंद्र के दोस्त हैं। उसी वक्त पेद्दापल्ली के दवाखाने आने वाले अवामी नुमाइंदे भी वमन राव और उनकी अहलिया को अद्वियात न देने डॉक्टर्स पर खौफ पैदा किया था। उन्होंने कहा कि सब पर तहकीकात मौसर करने पर कत्ल का मसला मंजर आम पर आ सकता है। किशन राव ने कहा पेद्दापल्ली के जिला परिषद चेयरमैन पट्टा मधु से पुलिस की जानिब से दूसरे दिन भी वकील वामन राव और उनकी अहलिया नागमणि के कत्ल के केस के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि कत्ल से कुछ दिन कबल 2 करोड़ की रकम क्यों निकाली गई। कत्ल के मामले का कलीदी मुलजिम कुंटा श्रीनिवास जेल में है। पुलिस गंजा पडगू में मुलजिम के मकान की तामीर की भी तहकीकात कर रही है। इस तरह पट्टा मधु के पैरोकार सत्यनारायण और सतीश पुलिस की तहवील में हैं। मालूम हुआ है कि पिछले 2 दिनों वकील जोड़े ने पट्टा मधु और उसकी बीवी के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करवाया था। पुलिस पट्टा मधु की बीवी शैलजा के वकील जोड़े के कत्ल के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि पट्टा मधु ने 4 रियासतों में पनाह लेते हुए 6 फ़ोन और 4 गाड़ियां बदली थीं। मधु को पुलिस 2 दिन कबल गिरफ्तार किया था। रामागुंडम की टास्क फोर्स पुलिस ने पट्टा मधु को भीमावरम आंध्र प्रदेश से एक दोस्त के घर से गिरफ्तार किया था। वकील वमन राव के बाप किशन रेड्डी ने पट्टा मधु के खिलाफ अप्रैल में शिकायत दर्ज करवाई थी। मदर्स डे के मौके पर गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट किया कि ये माओं की कुर्बानियों ने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारा है। तमिलिसाई ने अपनी वालिदा के साथ ली गई तस्वीर को पोस्ट किया। गवर्नर तमिलिसाई ने अपने पैगाम में कहा कि वालिदीन की बेलौस मोहब्बत और अनमोल खिदमात के एजाज़ में हम मदर्स डे मनाते हैं। मदर्स डे के मौके पर तमाम वालिदीन को सलाम और मुबारकबाद। गवर्नर ने ट्विटर पर कहा, माओं की कुर्बानियों ने बच्चों के मुस्तकबिल को शक्ल दी है। वजीर कपूला ईश्वर कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। उनका कोविड टेस्ट मुस्बित आया है। उन्होंने कहा कि मामूली अलामतों की वजह से उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया था जो कि मुस्बित आया है। फिलहाल वो घर पर अलग थलग रह रहे हैं। वजीर ने उनके राबते में आने वाले अफराद से कोरोना टेस्ट करवाने और खरंतीना में रहने की अपील की। 358 मीट्रिक टन माया मेडिकल ऑक्सीजन शहर हैदराबाद पहुंच चुकी है और हुकूमत ने 1-2 दिन में ट्रेनों और हिंदुस्तानी फिजाया की परवाज़ों के ज़रिए 105 MTLMO हासिल करने के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। TSRTC और महकमे के दीगर ड्राइवरों के ज़रिए चलाए जाने वाले 24 ऑक्सीजन टैंकर उड़ीसा के उंगल से शहर पहुंचे हैं। ओहदेदारों ने बताया कि रियासत में ऑक्सीजन की कमी न होने को यकीनी बनाने के लिए टैंकर लाए जा रहे हैं। हफ्ते के रोज़ खाली टैंकरों को ट्रेन और परवाज़ों के ज़रिए भेजा गया था। हुकूमत ने सनत नगर गुड्स कॉम्प्लेक्स से ट्रेनों के ज़रिए 15 MT मजमूई तौर पर 75 मीट्रिक टन के साथ 5 मज़ीद टैंकर्स भेजे हैं। ट्रांसपोर्ट के खुसूसी सेक्रेटरी सुनील कुमार और कमिश्नर MRM राव ने टैंकरों की आमदरफ्त की निगरानी के लिए हफ्ते के रोज़ गुड्स कॉम्प्लेक्स और बेगमपेट एयरपोर्ट का भी दौरा किया। ओहदेदारों ने मजीद बताया कि 15 MT की गुंजाइश वाले 2 खाली टैंकरों को हिंदुस्तानी फिजाया की परवाज़ों के ज़रिए भुवनेश्वर भिजवाया गया है। TRS रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने अपने इंस्टाग्राम पर मदर्स डे के मौके पर अपनी वालिदा के साथ फ़ोटो शेयर करते हुए अपनी मां को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वाज़ेह है कि मदर्स डे के मौके पर तमाम बच्चे अपनी माओं को मोहब्बत भरे पैगाम देते हुए मुबारकबाद पेश करते हैं।
मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कई रियासतों में जहां लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, वहीं बाज़ शहरों और देहातों में अज़खुद लॉकडाउन लगाया जा रहा है। कोविड की सूरत हाल के पेश नज़र रियासत के मुख्तलिफ मुआज़ात के अफराद इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपने मुआज़ात में रज़ाकाराना तौर पर लॉकडाउन नाफिज कर रहे हैं। रियासत के तकरीबन 21 मवाज़ात में रज़ाकाना लॉकडाउन नाफिज किया गया है। हालांकि हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि रियासत में किसी भी किस्म का लॉकडाउन नाफिज नहीं किया जाएगा। इसीलिए लोग उस मौजी वायरस से खुद को बचाने के लिए अपने तौर पर लॉकडाउन और इसके साथ मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ आयद कर रहे हैं। वरंगल, करीमनगर, रंगारेड्डी, खम्मम, आदिलाबाद, मेदक और महबूब नगर में कई मुआज़ात में रज़ाकाराना लॉकडाउन लगाया गया है। तमाम दुकानें सिर्फ 5 बजे सुबह तक 12 बजे दोपहर के दौरान ही खुली रखी जा रही हैं और क़वायद की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले से फ़ीकस 500 से 1000 रुपये जुर्माना आयद की रकम वसूल की जा रही है। पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र और कर्नाटक से आने वाले अफराद को तेलंगाना आमद पर 15 दिनों के लिए सरकारी अलग थलग मराकज़ भेजा जा रहा है। अगरचे के मुख्तलिफ देहातों में रज़ाकाराना लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है, सरकारी इदारों ने अपने तौर पर किसी भी लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया है। मुख्तलिफ अजला के पंचायत ऑफिसर्स ने कहा कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला और रियासती हुकूमत की जानिब से जारी करदा रहनुमायाना खतूत पर अमल किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ बाज़ लोग एहतियात बरस रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई लोग कोविड प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करते हुए अपने और अपने ख़ानदान के लिए मुश्किलात का सबब बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चिवड़ला के रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी के कारोबार और साबिक वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र के साथ उनकी वाबस्तगी इटाला की गैर कानूनी तरीके से दलितों और पसमानदा तबक़ात की असाइंड अराज़ियात पर कब्ज़े की तहक़ीक़ात की मांग की है। ये सभी को मालूम है कि रंजीत रेड्डी इटाला राजेंद्र के पार्टनर हैं और बड़े लंबे वक्त से वो इटाला के कारोबार को संभाल रहे हैं। मीडिया में खबरें मुसलसिल आ रही हैं कि वो इटाला की सरपरस्ती में कुछ गलत काम भी कर रहे हैं, जिन्हें अब ज़मीनों पर कब्ज़ा करने, गरीबों को तफवीज़ शुदा अराज़ियात पर कब्ज़ा करने और यहाँ तक के मुजरिमाना साजिश की मुतादिद इल्ज़ामात का सामना है। बीजेपी का मुतालबा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, उनकी हुकूमत और पार्टी में शामिल उन तमाम वज़रा और अरकान असम्बली के लिए एक हाई कोर्ट के कारगुजार जज के ज़रिए आला सतही इंक्वायरी कमीशन तश्कील देना चाहिए और तहक़ीक़ात करवानी चाहिए। जिन क़ायदीन पर बदउनवानी, तजावुज़ात, अराज़ियात के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी और ज़मीनों पर कब्ज़े के संगीन इल्ज़ामात का सामना है, उनके खिलाफ तहक़ीक़ात होनी चाहिए। हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी महकमे अक़लियत के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया, हर गरीब मुसलमान ख़ानदान को रमज़ान गिफ्ट देने के बजाय, जिसमें चंद सौ रुपये मालियत के कुछ जोड़े कपड़े होते हैं, बजाय उसके 10,000 रुपये रकम तकसीम की जाए। समीर वलीउल्लाह का कहना है कि कोरोना वायरस, वबाई, लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और दीगर पाबंदियों ने मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया है। रोज़ाना उजरत कमाने वाले और हर माह की तनख्वाह पर ज़िंदगी गुजारने वाले अफराद इस सूरत हाल से काफ़ी परेशान हैं। लिहाजा रियासती हुकूमत रमज़ान गिफ्ट पैक देने से गुरेज करे और मुतासरा लोगों को या तो नकद रकम देकर उनकी मदद करे या रकम उनके खातों में जमा करवाए। लाखों अफराद अपनी मुलाजिमत खो चुके हैं और मजदूर रोज़ाना की उजरत से महरूम हैं। TRS कायदीन को चंद रुपए के कपड़े देकर उनकी तौहीन नहीं करनी चाहिए। समीर वलीउल्लाह ने इतवार के रोज़ सहाफ़ती बयान में कहा कि मुतासिरा लोगों के साथ बेहतर सलूक किया जाना चाहिए और उनकी मतलूबा मदद में तौसीक़ की जानी चाहिए। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि 2020-21 के बजट में मुख्तस की गई तकरीबन 80% फ़ंड्स कोविड की सूरत हाल की वजह से इस्तेमाल में नहीं आई है। लिहाजा रियासती हुकूमत को इन फ़ंड्स को मुतासिरा लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में रात के कर्फ्यू की वजह से तकरीबन 70-80% कारोबार ख़त्म हो गया है। उन्होंने कहा, अगरचे हम कोविड वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करते हैं, हम ये भी मुतालबा करते हैं कि रियासती हुकूमत तमाम मुतासिरा लोगों की मदद के लिए मुनासिब इक़दामात करे।
समीर वलीउल्लाह ने कहा कि तेलंगाना के अवाम के लिए ये बदकिस्मती की बात है कि चंद्रशेखर राव को अपना वजीर आला बनाया, क्योंकि वो लोगों से कभी नहीं मिलते, ना उनकी बात सुनते हैं और ना ही अवाम के मसाइल को समझते हैं। वो कुछ नामालूम अफराद के मशवरों पर चलते हैं और कुछ नामालूम अहदेदारों के मशवरों पर अमल करते हैं। सिवाय चंद लोगों के वज़रा और हुक्मरान पार्टी के अरकान असेंबली की भी प्रगति भवन तक रसाई नहीं है। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि अपोजिशन की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों के मसाइल उठाएं और हम ईमानदारी के साथ अपना काम अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक कि गरीब और पसमानदा लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। गांधी अस्पताल में अब कोविड-19 का मरकज़ बन चुका है। इस अस्पताल में बेड मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। गांधी अस्पताल में किसी एक मरीज़ की मौत के बाद ही बेड मिल रहा है। सारा दवाखाना कोविड के मरीज़ों से लबरेज हो चुका है। दवाखाने में शरीक करने के लिए अमला मरीज़ों के साथ ताउन नहीं कर रहा है। अजला से एम्बुलेंसेस आ रहे हैं। दवाखाने में बेड के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं। अमले की कमी भी अहम वजह है। 1092 मरीजों का गांधी अस्पताल में इलाज जारी है। कोरोना वायरस ने अब तक कई खानदानों को तबाह कर दिया है। कई नौजवान इस वायरस से अपनी जानें गंवा चुके हैं। दूसरी लहर में हलाकतों की तादाद ज़्यादा होनी है। हैदराबाद के गुडी मलकापुर में बीजेपी के कारपोरेटर देवर करुणाकर की बेटी भवानी को कोरोना से मौत हो गई है। भवानी गुज़िश्ता माह की 20 तारीख को एक लड़के को जन्म दिया था और भवानी उसके बाद कोरोना से मुतासिर पाई गई थी। ताहम ये शुबा किया जा रहा है कि भवानी में जिस अस्पताल में डिलीवरी हुई थी वहीं पर भवानी कोरोना मुस्बित हुई। भवानी 5 दिन तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद आज सुबह उसकी मौत हो गई, जिससे उसके लवाकिन में गम की लहर दौड़ गई है। रियासती ममलिकती वजीर पेद्दिरेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि हुकूमत आंध्र प्रदेश ने कड़पा ज़िले के मालापल्ले में जिलेटिन स्टिक ब्लास्ट वाक़े की तहकीक़ात के लिए एक आला सतही तहकीक़ात कराने का हुक्म दिया है, जिसमें 5 सरकारी महकमात को इस तहकीक़ात की जिम्मेदारी दी गई है। कड़पा जॉइंट कलेक्टर की सरबराही में महसूल, पुलिस, कानूनी, कान सेफ्टी और एक्साइज महकमे के अहदेदार इसमें शामिल रहेंगे और 5 दिन में उसकी रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी। इस हादसे में 10 लोगों की जानों के ज़ाय होने पर हुकूमत ने अफसोस का इजहार किया और उनके लवाहिकीन को यकीन दिलाया कि फौरी इमदाद के तौर पर मरने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए मुआवजा अदा करेगी और ज़ख्मियों को 5-5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दी जाएगी। ममलिकती वजीर पंचायत राज, माइंस एंड जियोलॉजी पेद्दिरेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि माइनिंग ऑफिसर DMG की सरबराही में मुकाम धमाका का मुआयना किया गया। उन्होंने कहा कि लीज होल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साबिक वजीर सेहत इटाला राजेंद्र मजीद तनाज़ात में घिर गए हैं। अराजी पर कब्जे का मामला सनसनी बन गया है। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक मुश्तरका ज़िला करीमनगर में मुतादिद इंस्पेक्टर्स का तबादला किया गया है। महकमे पुलिस ने मंथनी, धर्मापुरी, जमीकुंटा रूरल और जमीकुंटा टाउन इंस्पेक्टरों का तबादला करने के अहकाम जारी किए हैं। मंथनी CI महेंद्र और SI ओमकार के साथ मताराम SI नरसिम्हा राव, रामगिरी SI महेंद्र का तबादला करने के पुलिस ने अहकाम जारी कर दिए हैं। टप्पा चबूतरा में नौजवानों ने एक जहती का बेहतरीन मुजाहरा पेश करते हुए एक गैर मुस्लिम कोरोना मरीज खातून की आखिरी रसूमात अंजाम दी। वाज़ेह है कि टप्पा चबूतरा नटराज सिटी कॉलोनी की रहने वाली 65 साल लक्ष्मम्मा की कोरोना से मौत हो गई थी। ताहम उसके घर वाले बीमारी के खौफ से उसकी आखिरी रसूमात अंजाम नहीं दे रहे थे और लक्ष्मम्मा की लाश घर के बाहर पड़ी थी, जिसको देखकर वहां के मुस्लिम नौजवानों ने बिला लिहाज मज़हब मिल्लत उसकी आखिरी रसूमात अंजाम देकर बेहतरीन एकजहती का मुजाहरा किया है।
اللہ کا شکر گزار ہوں میں کہ ایک ہندو کمیونٹی کی ہم تمام نوجوان آصف بھائی، بابا بھائی، سمیر بھائی اور ہمارے اسماعیل بھائی اور ایشورنا، سنتوش بھائی اور لکشمن ہم سب نے مل کے ایک ہندو کمیونٹی کی ایک لیڈی کی ڈیڈ باڈی جو کورونا تھا اس کے چلتے ہوئے ان لوگوں کے کوئی لوگ نہیں آ رہے تھے سامنے، تو ہم سب مل کے شمشان گھاٹ لائے اور ابھی کریا کرم بھی ہوا. اور میں تمام کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ اپنے جو بھی لوگ ہیں کورونا سے جو متاثر ہے یا مر چکے ہیں ان لوگوں کا ساتھ مت چھوڑو، کیونکہ مرنا ہر کسی کو ہے. ایسے ٹائم آپ لوگ ان کا ساتھ دیو اور ڈیڈ باڈیوں کے ساتھ رہو. ملک میں کرونا وبائی امراض کی وجہ سے ہنگامی حالات کا سامنا ہے. ان حالات میں لوگ خوف کے سائے میں ایک دوسرے سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں. اس دوران کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس بحران کے وقت میں دوسروں کی مدد کرنے میں مصروف ہیں. اس کی ایک مثال آندھرا پردیش کے چتور ضلع میں واقع تروپتی میں بھی منظر عام پر آئی، جہاں ایک مسلم تنظیم نے 500 کے قریب غیر مسلم لاشوں کی آخری رسومات انجام دی. آندھرا پردیش میں تروپتی کی ان تبلیغی جماعت کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی مذہبی منافرت نہیں ہے. کرونا کی وبا کی وجہ سے لوگ اپنے رشتہ داروں سے فاصلہ رکھے ہوئے ہیں. اس وقت کے دوران اگر کوئی مر جاتا ہے تو کندھا دینے والا بھی آگے نہیں آ رہے ہیں. اسی دوران تروپتی کی تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ آگے آ رہے ہیں اور جو لوگ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کی موت کے بعد ان کی میتوں کا ان کے مذہب کے مطابق آخری رسومات کی ادائیگی کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی وہ لاوارث لاشوں کی بھی آخری رسومات انجام دے رہے ہیں. کووڈ-19 سے ایسی تنظیم گزشتہ سال تشکیل دی گئی تھی. تروپتی یونائٹڈ مسلم ایسوسی ایشن نے کووڈ کی پہلی لہر کے دوران اگست 2020 میں کووڈ-19 جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نام سے ایک رضاکارانہ تنظیم تشکیل دی تھی. ابتدا میں تنظیم حکومت کی اجازت سے صرف مسلم لاشوں کو تدفین کرنے کے لیے کام کرتی تھی، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی دوسرے مذاہب کی لاشوں کے آخری رسومات کے لیے آگے نہیں آ رہے ہیں تو ان حالات میں کووڈ-19 JAC کی جانب سے دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی لاشوں کی آخری رسم و رواج کے مطابق آخری رسومات ادا کرنے لگے. اب تک تقریباً 500 غیر مسلم لاشوں کی آخری رسومات ادا کی جا چکی ہیں. تلنگانہ بھر میں 15 مئی سے 45 سال سے زائد عمر والے افراد جو کرونا کا پہلا ٹیکہ لے لیا ہے انہیں دوسری خوراک دینے کا حکومت اور محکمہ صحت نے جو منصوبہ بنایا وہ ناممکن ہے. اس لیے نظر آ رہا ہے کہ ذرائع کے مطابق ابھی تک تلنگانہ کو مرکزی حکومت کی جانب سے کرونا ویکسین روانہ نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پہلی خوراک یا ویکسین لینے والے افراد میں تشویش دیکھی جا رہی ہے. شہر کے کئی مراکز پر کئی افراد دوسرے ویکسین لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں. انہوں نے ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی ہو رہی ہے. اس جانب وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. حوث کے پجاری ایک آٹو ڈرائیور اور اس کے ایک دوست نے ایک خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کی. تفصیلات کے مطابق پڑوسی ریاست آندھرا پردیش کے ضلع گنٹور کے نجی اسپتال میں ملازمت کرنے والی ایک خاتون جو کہ ڈیوٹی کے بعد آٹو میں گنٹور سے منگل گیری کے لیے روانہ ہوئی، تاہم ڈرائیور نے چنا کنی گاؤں کے قریب جہاں پر اندھیرا تھا آٹو روک لیا. خاتون نے پوچھا کہ اس نے آٹو کیوں روکا، جس پر ڈرائیور نے بتایا کہ مسافر پیچھے سے آ رہے ہیں. اسی دوران ایک اور نوجوان آٹو کے قریب پہنچا اور ڈرائیور اور اس نوجوان نے خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کی کوشش کی. اس خاتون کی چیخ و پکار سن کر دوسرے راہگیر وہاں پہنچ گئے، جس پر آٹو ڈرائیور اور اس کا دوست موقع سے فرار ہو گئے. بعد میں متاثرہ خاتون نے منگل گیری رورل پولیس اسٹیشن پہنچ کر شکایت درج کرائی. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں. محبت میں ناکامی کے بعد لڑکی پر چاقو سے حملہ کرنے کے بعد اپنا گلا کاٹ لینے والے جنونی عاشق کی علاج کے دوران سرکاری اسپتال کریم نگر میں موت ہو گئی. یہ دل دہلا دینے والا واقعہ تلنگانہ کے جگتیال میں پیش آیا تھا. تفصیلات کے مطابق جگتیال ضلع کے میٹپلی منڈل کے
मन्नेगुडम से ताल्लुक़ रखने वाला राजकुमार गुज़िश्ता चंद दिनों से एक लड़की को मोहब्बत के नाम पर हिरासत कर रहा था, लेकिन लड़की ने उसकी मोहब्बत को नज़रअंदाज कर दिया, जिस पर राजकुमार ने गुज़िश्ता रोज़ लड़की के गांव ज़ाब्तापुर पहुंचकर लड़की पर चाकू से हमला कर दिया और उसी चाकू से अपना गला काटकर खुदकशी की कोशिश की। दोनों को ज़ख्मी हालत में मुकामी अफराद ने अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान जुनूनी आशिक की मौत हो गई, जबकि मामूली जख्मी लड़की अस्पताल में हुनूस ज़ेर इलाज है। हफ्ते की रात जिले के शिवमाला मंडल के तिरुमलगिरी कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसे में 3 बच्चों समेत 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। यह वाक़या हफ्ते की शाम 8:45 के करीब उस वक्त पेश आया जिसमें कार बैल को टक्कर देने के बाद तवाज़ुन खो बैठी और सड़क के किनारे गिर गई। हादसे के वक्त कार में 11 अफराद थे, जिनमें 8 बड़े और 3 बच्चे सवार थे। वो हैदराबाद से रियासत आंध्र प्रदेश के मशरक़ी गोदावरी ज़िले के जंगारेड्डी गूडेम में अपने एक रिश्तेदार की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए जा रहे थे। इस हादसे में हैदराबाद के कोकटपल्ली के सुमित्रा नगर के साकिन शदीद जख्मी हुए हैं। सूर्यापेट पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों को सूर्यापेट के सरकारी जनरल अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया, जिनमें 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज किया है। सत्ती गंगा राजू नामी 38 साल शख्स बहैसियत वैन ड्राइवर GVME में नारवा में काम करता था और बीमारी की वजह से वो इंतकाल कर गया। वो पिछले 4 दिनों से बीमार था। वो इलाज के लिए एक ऑटो में सवार हुआ और दवाखाने जा रहा था और गोपालापट्टनम जा रहा था। रास्ते में उसकी हालत बिगड़ गई और साईं बाबा मंदिर के करीब वो बेहोश हो गया। ये देखकर ऑटो ड्राइवर खौफजदा हो गया और गंगा राजू को सड़क के किनारे छोड़कर फरार हो गया। गंगा राजू की वहां पर मौत हो गई। वहां से गुजरने वाले सैनिटेशन वर्कर ने उसे इस हाल में देखकर पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और गंगा राजू के फ़ोन के जरिए तफसीलात का पता चलाया। गंगा राजू वेस्ट गोदावरी के बावैया पालम का रहने वाला था। उसकी बीवी दुबई में काम कर रही है। पुलिस ने गंगा राजू के भाई की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया है। तेलंगाना में कोरोना की लहर जारी है। 24 घंटों में 5186 नए केसेस दर्ज हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद यानी GHMC हुदूद में कोरोना केसेस में कमी आ रही है। 904 नए केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना के अजला में किसी कदर कोरोना केसेस में कमी देखी जा रही है। अब तक रियासत में मजमूई तौर पर कोरोना की तादाद 4,92,385 हो चुकी है। 24 घंटों में 38 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है, जिसे अमवात की तादाद बढ़कर 2,704 दर्ज की गई है। 24 घंटों में 7,954 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं और 68,462 अफराद ज़ेर इलाज हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में 20,065 केसेस दर्ज हुए हैं। मजमूई केसेस की तादाद 12,65,439 हो चुकी है। एक दिन में 57 अफराद की मौत हुई है, जिससे मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 8,615 हो चुकी है। हिंदुस्तान में कोरोना के कहर के दौरान कोविड-19 से मरने वालों की तादाद में मुसलसिल इजाफा होता जा रहा है। कोरोना मुतासरीन की आखिरी रसूमात में सख्त एहतियात बरती जा रही है और ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल होने से बाज रखा जा रहा है। इस दरमियान राजस्थान के सीकर ज़िले के एक गांव में एक कोविड मुतासरा खातून की लाश को मुबैना तौर पर दफनाने के बाद तकरीबन 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक खातून की लाश को बगैर किसी कोविड प्रोटोकॉल पर अमल किए गुजरात से राजस्थान के सीकर लाया गया था और गांव में आखिरी रसूमात अदा किए जाने के बाद राब्ते में आने वाले 21 लोगों की जान चली गई। पुलिस का कहना है कि कोविड मुतासरा की लाश 21 अप्रैल को गांव में लाई गई थी और 100 से ज़्यादा लोग आखिरी रसूमात में शामिल हुए थे। पुलिस के मुताबिक लाश को प्लास्टिक की थैली से बाहर निकाला गया था और कई लोगों ने उसे दफनाने के दौरान छुआ था। लक्ष्मणगढ़ के एक ओहदेदार कलराज मीना ने बताया कि 21 मौत में से सिर्फ 3 या 4 अमवात ही कोविड-19 की वजह से हुई हैं। मीना ने मीडिया को बताया कि दीगर अमवात कोविड के खौफ की वजह से ज़ईफ़ अफराद की अमवात हुई हैं। कोरोना वायरस इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिफाई तहक़ीक़ और तरक्की से मुताल्लिक़ इदारे DRDO के ज़रिए तैयार करदा एक दवा की एमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI की जानिब से मंजूरी मिल गई है।
कोविड-19 वबा की दूसरी लहर के दौरान ये दवा उन मरीजों के लिए है जो बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी जो कोविड-19 से मुतासिर हुए थे। ये दवा छोटे पाउच में पाउडर की शक्ल में है जिसे पानी में घोलकर पिया जाएगा। ये दवा वायरस से मुतासिरा सेल में इकट्ठा हो जाती है और वायरस से तरकीब को रोककर और तवानाई पैदा करके वायरस को मज़ीद आगे बढ़ने से रोकती है। वायरस से मुतासिरा सेल में इस दवा का दाखिल होना उसको मुनफरद दवा बनाती है। सेहत की वजारत ने मुख्तलिफ ज़ुमरों की कोविड सहूलियात में वायरस के मरीज़ों के दाखिले के लिए कौमी पॉलिसी पर नज़रसानी की है। मरीज़ों पर मरकूज़ इस इक़दाम का मकसद कोविड-19 से मुतासिरा मरीज़ों के तेज़ तर, मुअस्सर और जामे इलाज को यकीनी बनाना है। रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को जारी हिदायत के मुताबिक कोविड-19 से मुताल्लिक़ हिफ़्ज़ान सेहत के मरकज़ ने दाखिले के लिए कोविड-19 वायरस के टेस्ट का मुस्बित होना ज़रूरी नहीं है। किसी भी मरीज़ को किसी हाल में खिदमात फराहम करने से इनकार नहीं किया जाएगा। इसमें ऑक्सीजन या ज़रूरी दवाएं देना शामिल है, चुनांचे इससे मरीज़ का ताल्लुक़ किसी दूसरे शहर से हो। किसी भी मरीज़ को इस बुनियाद पर दाखिल करने इनकार नहीं किया जा सकता कि वो ऐसा कोई जायज़ शनाख्तनामा पेश नहीं कर सका है जिसे पता चलता है कि उस मरीज़ का ताल्लुक़ उसी शहर से है जहाँ इस्तेमाल कायम है। अस्पताल में दाखिला ज़रूरत की बुनियाद पर होना चाहिए। इस बात को भी यकीनी बनाना चाहिए कि अस्पताल में ऐसे अफराद दाखिल ना किए जाएं जिन्हें अस्पताल में दाखिले के साथ इलाज की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मरीज़ को डिस्चार्ज करने की नज़रसानी शुदा पॉलिसी के मुताबिक ही छुट्टी दी जानी चाहिए। दिल्ली हुकूमत ने दारुल हुकूमत में लॉकडाउन की मियाद में 17 मई तक तौसी करने का फैसला किया है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इतवार के रोज़ ऐलान किया। उन्होंने कहा, मैंने गुज़िश्ता दिनों में ताजरों, ख़वातीन, नौजवानों और दीगर अफराद से बातचीत की है। सभी का ख्याल है कि इन्फेक्शन के केसेस में कमी आई है, लेकिन वो इस सतह पर नहीं है कि लॉकडाउन हटाया जा सके। बसूरत दीगर हमने जो पाया है उसे खो देंगे, लिहाजा लॉकडाउन में मज़ीद 1 हफ्ते की तोसी की जा रही है। इस मरतबे ये कदर सख्त होगा। उन्होंने कहा कि इस बार के लॉकडाउन के दौरान मेट्रो खिदमात मुअत्तल रहेंगी, लेकिन लाजमी खिदमात जारी रहेंगी और हंगामी तिब्बी एहलकारों को नहीं रोका जाएगा। उन्होंने कहा, दिल्ली के अवाम ने इस बंद की हिमायत की है। हमने ऑक्सीजन बेड बढ़ाने के लिए इस लॉकडाउन की मुद्दत का इस्तेमाल किया है। काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत भी हो रही है। तो 20 अप्रैल को मजबूरी में हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। लॉकडाउन लगाने की वजह से और भी अन्य कई कारणों की वजह से 26 अप्रैल को आके 35% पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया था। 35% बहुत ज़्यादा होता है। मतलब 100 लोगों का अगर हम टेस्ट करते थे तो 35 लोग उसमें पॉजिटिव निकलते थे। 26 अप्रैल के बाद से चूंकि लॉकडाउन लगाया था, एक तरह से थोड़ी सी चेन टूटनी चालू हुई थी इसकी, कोरोना की। 26 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे केसेस कम होने चालू हुए और अब पिछले 1-2 दिन के अंदर 23%, 35% से 23% पॉजिटिविटी रेशो आ गया है। तो केसेस कम होने चालू हुए हैं दिल्ली के अंदर। इसमें आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। दिल्ली के लोगों ने जम के सहयोग किया। आप लोगों ने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया और ये हम सब लोगों की, अपने परिवार की जिंदगी और उनके स्वास्थ्य की बात है। हम कोई भी किसी पे एहसान नहीं करा। हम सब के अपने लोगों के स्वास्थ्य की और जिंदगी की बात है। इस लॉकडाउन के पीरियड को हमने संसाधन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। कई जगह नए ऑक्सीजन बेड्स तैयार किए गए। सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में ऑक्सीजन की आई। नॉर्मल टाइम में जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है अस्पतालों में, उससे कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि अब जितने भी मरीज। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल।
خدا حافظ.